आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो चलो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जब दो आवेश, चाहे वो समान प्रकृति के हों चाहे विपरीत प्रकृति के हों, एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो वो बल लगाते हैं। यानी कि दो आवेशों के मध्य क्या लगता है? बल लगता है। दो आवेशों के मध्य बल लगता है, ये बात हमने पढ़ी। लेकिन हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक को यहाँ रख दिया, एक आवेश को क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, क्यों रख दिया। अब दूसरा आवेश बहुत दूर से इसके करीब लेकर के जाएंगे। हमें दो आवेश लेने हैं, दोनों के मध्य आपको पता है कि दो आवेश एक दूसरे के करीब आओगे दो आवेशों को, तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, ये पता है। लेकिन हम बल को कैसे समझते हैं? देखिए, एक आवेश को रख दो, आप रख दिया। अब क्या करो, दूसरा आवेश बहुत दूर अनंत पे चले जाओ और अनंत से उस आवेश को लेकर के इसके करीब आओ। जैसे जैसे इसके करीब आएंगे तो हमें क्या होगा? बल का अनुभव होगा। बल का क्या होगा? अनुभव होगा। जैसे ही इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इसके चारों तरफ, आवेश के चारों तरफ क्या होता है? खाली वेकेंट एरिया होता है। और जैसे ही उस एरिया के निकट हम आएंगे, आवेश को लेकर के जैसे इसके निकट आएंगे हम, तो हमें क्या होगा? बल का अनुभव होगा। और बल का अनुभव होने पर हमें क्या पता चल जाएगा कि हम किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में घुस चुके हैं, कि कोई दूसरा आवेश भी यहाँ है जो बल लगा रहा है। हम पहले लेके आ रहे थे आवेश को, तो जो हमारे पास एक ही आवेश था वो था। लेकिन अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें क्या अनुभव हुआ? बल का अनुभव हुआ। तो हमें आभास होने लग गया कि आसपास कोई दूसरा आवेश भी है। तो जैसे ही बल का आभास होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ हम गुजर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हमारा आवेश मौजूद है, वहाँ किसी ना किसी दूसरे आवेश का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम उसको दूसरे आवेश का क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी जहाँ भी हम आवेश रखेंगे, अगर वहाँ पर कोई अन्य आवेश अपना प्रभाव डाल रहा है तो उसे अन्य आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसे अन्य आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या हम इसको यूं समझें, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आवेश अपना प्रभाव स्थापित करता है या अन्य आवेश के आने पर उस पर बल लगाता है। आवेश के चारों तरफ का वह प्रभाव क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश पहुंचने पर उस पर बल लगाया जाता है या बल महसूस होता है उसको। तो ये बात थी। मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि इसने अपना क्षेत्र कहाँ तक स्थापित कर रखा है, पर मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये मान लीजिए इसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है? अपना एक क्षेत्र बना रखा है। इस क्षेत्र में इसका खूब अच्छा प्रभाव है, खूब अच्छी चलती है इसकी, ये वाले क्षेत्र में। तो जैसे ही कोई दूसरा आवेश, मैं दूसरा आवेश Q0 ले रहा हूँ, दूसरा आवेश यहाँ पर है, तो ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र से दूर है वो। जैसे ही वो और आगे आएगा, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जैसे ही वो इसके अंदर आ जाएगा तो ये क्या करेगा? अपना प्रभाव डालना प्रारंभ करेगा उस पर। या तो उसको अपनी तरफ खींचेगा या उसको धक्का लगाएगा या तो उसको आकर्षित करेगा। अगर वो विपरीत प्रकृति का हुआ तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर वो इसके जैसा ही हुआ, इसकी प्रकृति का ही हुआ, तो उसको धक्के मार के बाहर भगा देगा। यानी उस पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगे जाएगा। तो ये थी बात। आवेश के चारों तरफ का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये वाला आवेश अपना प्रभाव बना के बैठा हुआ है, अपना प्रभाव डालता है। कैसे डालता है ये प्रभाव? किस रूप में डालता है? जैसे ही इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश घुसेगा, उस पर बल लगा देगा ये। तो ये वाला जो क्षेत्र है, चारों तरफ का क्षेत्र, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। देखिए मैं लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र बनाया है इसने, ये हर कोई आवेश बनाता है, सभी आवेश अपने चारों तरफ बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र।
जिसमें वह अपना प्रभाव स्थापित करता है। अर्थात वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश प्रवेश करने पर जिसमें कोई भी अन्य आवेश प्रवेश करेगा तो उसे किसका अनुभव होगा? बल का अनुभव होता है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र होता है जिसमें आवेश अपना प्रभाव बना के रखता है, या कोई भी दूसरा आवेश उसमें जब भी एंट्री करता है, जब भी प्रवेश करता है तो उस पर वह बल लगाने लग जाता है, उसको दूसरे आवेश को बल का अनुभव होने लग जाता है। उसी क्षेत्र को, चारों तरफ के जो क्षेत्र है उसी को आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षण आवेश की। किसकी बात कर लेते हैं? परीक्षण आवेश के बारे में। तो देखिए, परीक्षण आवेश को Q0 से व्यक्त किया जाता है। किससे लिखा जाता है? Q0 से लिखा जाता है। और इसका मान जो होता है रियल में ये क्या होता है? इकाई धनावेश होता है। क्या होता है? परीक्षण आवेश इकाई धनावेश को ही हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात, परीक्षण आवेश इकाई धनावेश को बोलते हैं और Q0 से व्यक्त किया जाता है। अब अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि यहाँ पर कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ एक क्षेत्र है। चारों तरफ क्या है? एक क्षेत्र है। और उसमें जैसे ही कोई दूसरा आवेश इंटर करेगा तो उसे बल का अनुभव होगा। लेकिन वो दूसरा आवेश इंटर कौन कराना है? अपने को परीक्षण आवेश कराना है या इकाई धनावेश कराना है। और जैसे ही वो इंटर करेगा उसे बल का अनुभव होगा, और उसे जो भी बल लगेगा, जितना भी बल लगेगा, उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो सीधी सीधी बात क्या है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या था? विद्युत क्षेत्र था। इसमें एंट्री किसकी हुई? इसमें प्रवेश किसने किया? परीक्षण आवेश ने किया। तो परीक्षण आवेश पे क्या लगेगा? बल। और जितना भी बल लगेगा उसी बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को परीक्षण आवेश बोल दो या इकाई धनावेश बोल दो। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको कैपिटल ई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल ई से लिखा जाता है। और बल में किसका भाग दे देते हैं? Q0 ये होता है परीक्षण आवेश। ये फॉर्मूला किसका हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। फिर अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो इस सूत्र को हम क्या लिखेंगे? सदिश रूप में ही लिखेंगे। तो सदिश रूप यानी कि ये भी सदिश हो गया, इधर सदिश कौन है? बल भी सदिश है, और ये Q0 हो गया। तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा बताओ, तो यहाँ देखो E सदिश और F सदिश, यानी जो बल की दिशा है वही किसकी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन बल किस पर लग रहा है? परीक्षण आवेश पर लग रहा है। तो यहाँ नोट लगा कि क्या लिखोगी? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा ही क्या होती है?
विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन किस पर, परीक्षण आवेश पर बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ मात्रक की। किसकी बात करेंगे? SI मात्रक की बात करेंगे। तो यहाँ मात्रक निकालो, देखो इसका मात्रक है न्यूटन और इसका आवेश है कूलाम, तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम हो गया SI मात्रक। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? यहाँ विमा की बात कर लेते हैं कि विमा कैसे निकाली जाती है। तो ऊपर ही ऊपर कौन है? बल है। बल की विमा आपको याद रखनी चाहिए, कितनी? M1 L1 T-2। उसके बाद ये क्या है? आवेश। आवेश की भी मैंने कहा था कि आपको याद रखोगे, और चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने बताई थी A1 T1 होती है। अगर याद नहीं रहे तो इसकी F = ma से निकाल लेना, और इसकी Q = IT वाले सूत्र से, जो 10th क्लास में पढ़ा है, इन दोनों सूत्र से निकाल सकते हो। तो ये A1 T1 हो गई। अब देखो M कितने? 1, L कितने? 1, T -3 हो गई ये ऊपर जाके, और ये -1 हो गया। ये किसकी विमा हो गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई। तो ये था सिंपल सा। बहुत बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, विमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है। ये थी बात विद्युत क्षेत्र के बारे में। एक अंक आधे अंक में छोटी छोटी चीज़ें, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।